श्री राम जय जय राम मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बाबा भोलेनाथ का बारात कैसा था उसी का वर्णन किया जा रहा है। बाबा भोलेनाथ के बारात में भूत प्रेत गण इत्यादि नाचते गाते जा रहे हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसि बनी बराता, कौतुक विधि विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रच्यऊ बताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहु नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिसका वर्णन करके पार नहीं पाया जा सकता है, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने उन सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियां और समाजों के साथ चलने लायक हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाने लगे। प्रथम ही गिरि बहु गृह सब राये, जथा जोग जह तह सब छाये। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु विरंचि निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब को सही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहही। जगदम्बा जह अवतरी, सोपुर वर्णि की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो, क्या उस नगर का वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते थे। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर खर भरु शोभाधिकाई। करि बनाव सजि बाहन नाना, चले लेन सादर भगवाना। हियर से सुरसेन निहारी, हरहि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में बहुत प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो सब बहुत ही सुखी हुए। बिडरि चले बाहन सब भागे। और किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तो उनके मन में सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि देखकर वे डर जाते हैं। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब कैल जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहहि बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तो वे भय से कांपते हुए ऐसा वचन कहते हैं। कहिय काह कहीं जाय न बाता, जम कर धार
क्यों बरियाता बरु बौराह बसह सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है, सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगर जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देख ही सो उमा विवाह, घर घर बात असी लर कहीं कहीं। दूल्हे के शरीर में राख लगी हुई है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां तथा राक्षस हैं। जो बारात कर देख कर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य होंगे और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर जाकर यह बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से उन लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहराया। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगलमय गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरसि हरसानी, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलम्न उर भय भयों विशेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी का जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी, जेहि विधि तुम्हि रूप हस दीन्हा, तेहि जड़ बर बाउर कस कीन्हा। जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उसने तुम्हारे दूल्हे को ऐसा बावला कैसे बना दिया। बहई बिकल अबला सकल, दुखित देखि गिरनारी, करि विलाप रोदति बदति सुता स्नेहु सम्हारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हुई रोती हैं और कहती हैं, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, असु उपदेश मही दिन दीन्हा, बौरे बरहि लागी टपु कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि इसके चलते उसने बावले वर के लिए तप किया। साच ह्यून के मोहन माया, उदासीन घनु घाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ के जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके मोह नहीं है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, न ही स्त्री है। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं।
उन्हें किसी की लाज नहीं है, डर नहीं है। भला बांझ भी क्या प्रसव की पीड़ा जानती है। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस बिचारी सोचहि मति माता, सोनट रही जो रचहि विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कस दोष दिखाई काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहू कलंका। मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को दोष क्यों दे। क्या विधाता के अंक तुमसे मिट जाएंगे। वृथ कलंक का टीका मत लो। तही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त सने समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर घर आए। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालय लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा है, अनादि हैं, अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में निवास करती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही शरीर का धारण करती हैं और लीला करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तरहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊं रघुकुल कमल पतंगा। भयऊ मोह शिव कहा न कीन्हा, ब्रह्म बस वेश सिय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया था। सिय बेसु सती जो कीन तेहि अपराध, शंकर परिहरी हर विरह जाय बहोरी। पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी। दारुण तप किया अस जानी संशय, तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया था, उसी के अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्यापहु सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ